एंड आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो कि क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और जिनकी आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, यानी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट व्हेन C6H5CH2NH2 रिएक्ट विद HNO3। ठीक है, तो जब HNO3 के साथ में C6H5CH2NH2 रिएक्शन करेगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो याद रखिएगा, जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बेंजिल एल्कोहल। क्या बनेगा? बेंजिल एल्कोहल, नाइट्रोजन और H2O। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजिल एल्कोहल। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंजिल एल्कोहल। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट नाइट्रिल टू प्राइमरी एमीन। ठीक है, नाइट्रिल को प्राइमरी एमीन में बदलने के लिए बेस्ट रिएजेंट क्या होगा? तो याद रखिएगा, जो बेस्ट रिएजेंट होगा वो LiAlH4 होगा एंड सोडियम। एक तो ये रिएजेंट। एल्कोहल आर द बेस्ट रिएजेंट कन्वर्टिंग नाइट्रिल टू प्राइमरी एमीन, यानी जब भी आपको नाइट्रिल को प्राइमरी एमीन में बदलना है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रिएजेंट क्या होगा? तो बेस्ट रिएजेंट होगा LiAlH4 एंड सोडियम या एल्कोहल। तो ये क्या हो जाएंगे? बेस्ट रिएजेंट हो जाएंगे नाइट्रिल को एमीन में, यानी नाइट्रिल को प्राइमरी एमीन में बदलने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है? तो बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी C6H5SO2Cl, ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो है वो क्या है? बेस्ट रिएजेंट है किसके लिए? हिंसबर्ग। ठीक है, तो ये हिंसबर्ग रिएजेंट है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है? बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट है। और इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं? तो इट इज़ यूज टू डिटेक्ट एंड डिफरेंस प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्टरी एमीन। तो जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी एमीन होता है, इनको डिटेक्ट करने में और इनमें डिफरेंस करने के लिए हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज़ करते हैं। और हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है? तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो होता है बच्चों, वही हिंसबर्ग रिएजेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका IUPAC नेम क्या होता है? तो CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH CH2OH, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये ग्लिसरॉल है। ठीक है, और इसका जो ग्लिसरॉल को हम बोल सकते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है। और इसका जो IUPAC नेम होता है वो होता है प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल। प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल होता है ये किसका? तो ये होता है ग्लिसरॉल का IUPAC नेम और ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो भी आपको दिख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, राइट द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड। हमें कुछ कंपाउंड ये गिवन होगा और उसका IUPAC नेम बताना होगा। तो यहाँ पर ये कंपाउंड दिया गया CH3CH2, C सिंगल बॉन्ड से CH3 जुड़ा, डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, और इधर C से OH जुड़ा और इधर C से CH2 से OH जुड़ा है। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो इसका IUPAC नेम है 3-मेथिल पेंट। क्या होगा? 3-मेथिल पेंट 2-इन, तो 2 नंबर पे देखो यहाँ पर इन लगा है, और 1,2-डाईऑल, 1,2-डाईऑल हो जाएगा। तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द IUPAC नेम। तो हमें एक कंपाउंड गिवन है ये वाला। ठीक है, ये इस तरीके से एक कंपाउंड गिवन होगा आपको बोर्ड एग्जाम में और इसका IUPAC नेम लिखना है। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? 2,2। ठीक है, 2,2 का मतलब 2 नंबर पे 2 बार, एक ये और एक ये, 2,2
4 ट्राईमेथिल, तो देखो 2 पे, और चौथे नंबर पे ट्राईमेथिल पेंटेन 3 ऑल, पेंटेन 3 ऑल, ठीक है। तो ये इसका आईपीएससी नेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इनको आप कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इससे पहले जो लेक्चर, अभी जो सीरीज चल रही हमारी, वो यही सीरीज चल रही जितने हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन्हीं वो ऐसे क्वेश्चन हैं ये जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं या जो हर बार पूछे जाते हैं, और यहीं से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती मोर देन, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।